साथ संगत जी, आपके हर दुख की असली वजह। चलिए साथ संगत जी जानते हैं इस संवाद के माध्यम से जो एक बहन जी और एक महाराज जी के बीच साथ संगत जी। और यह संवाद साथ संगत जी, बहन जी हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से धन निरंकार जी महात्मा जी दासी का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। महाराज जी, समाज में चारों ओर देखती हूं तो मन में एक ही प्रश्न गूंजता है, हर इंसान सुख की तलाश में अंधाधुंध दौड़ रहा है। किसी के पास बड़ी गाड़ियां है, बड़े मकान है, लेकिन फिर भी अंदर से हर कोई बेचैन और दुखी है। 99% लोग रो रहे हैं। आखिर इस संसार में हमारे दुखों का असली कारण क्या है? क्या हम यहाँ केवल पीड़ा सहने आए हैं? धन निरंकार जी बेटा। महाराज जी, बहुत ही सुंदर और जीवन की गहराई से जुड़ा प्रश्न है तुम्हारा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को दुखालयम अशाश्वतम कहा है, अर्थात दुखों का घर और नाशवान। लेकिन गहराई से विचार करो तो परमात्मा किसी को दुख नहीं देता। ना कोई इंसान किसी को सुख देता है ना दुख। शास्त्र कहते हैं सुखस्य दुखस्य नाको को अर्पिता, अर्थात सुख दुख देने वाला कोई और नहीं है, हम अपने ही अज्ञान से दुखी है। और इस अज्ञानता का जो सबसे बड़ा बीज है वह है मोह, अटैचमेंट। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत सटीक लिखा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्ह ते पुनि उपजय बहुसूला। अर्थात यह मोह ही सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियों की असली जड़ है। जहां मोह है वहां अहंकार में और ममता मेरा, वहां अहंकार मैं और ममता मेरा का जन्म होता है। संस्कृत में इसे अहम ममेदी कहते हैं। और जहां मेरा जुड़ गया वहां दुख निश्चित है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझो। मान लो तुम्हारे हाथ में एक तौलिया है, क्या वह है? सिर्फ सूती कपड़े का एक टुकड़ा। अब दुनिया में रोज हजारों लोगों के कपड़े फटते हैं, जल जाते हैं। क्या तुम्हें रात को नींद नहीं आती? क्या तुम्हें कोई कष्ट होता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर तुम कहो कि यह मेरी तौलिया है और कोई बच्चा उसे खेलते हुए फाड़ दे तो क्या होगा? तब तो महाराज जी मुझे तुरंत क्रोध आ जाएगा, मन दुखी हो जाएगा कि मेरी इतनी अच्छी तौलिया खराब कर दी। बस बेटा, यही जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। तौलियों के फटने से तौलिए के फटने से दुख नहीं है, दुख मेरी तौलिए के फटने से है। ममकार ही पीड़ा है। जिस भी वस्तु, व्यक्ति, पद या रिश्ते को तुम अपना मान लोगी उसे तुम्हें मोह हो जाएगा और संसार नाशवान है। दृश्यते इति मिथ्या, जो भी दिखाई दे रहा है वह एक दिन मिटेगा। तो जरा सा भी कुछ ऊपर नीचे हुआ और तुम पीड़ा में पड़ जाओगी। घर परिवार, आना जाना, मिलना बिछड़ना, यह सब इसी मेरा मेरी का खेल है। हम इस नश्वर संसार को अपना परमानेंट घर मान बैठे हैं। साथ संगत जी, संतों ने कितनी सुंदर वाणी में चिताया है, मानो तू है मुसाफिर और यह दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है? सपना, वह भी अजब निराला। यह शरीर, यह रिश्ते, यह धन दौलत सब उसी तरह है जैसे हम किसी सराय या होटल में एक रात के लिए रुकते हैं। क्या होटल के कमरे का टीवी या पलंग कोई अपने घर ले जाता है? नहीं साथ संगत जी, क्योंकि सबको पता है कि वह किराए का है। लेकिन इस मानव शरीर के लिए हम यह बात भूल जाते हैं। यह नश्वर तन बालू की दीवार के समान है। नश्वर है तन का ढांचा, बालू की भीत कांचा। ऋषियों ने परखा जांचा, बस राम नाम साचा। कौड़ी के मोल हमने अपने इस मानव जीवन रूपी हीरे को गवा दिया है। हे निरंकार, कितनी बड़ी बात है महाराज जी। एक छोटी सी तौलिए के उदाहरण ने पूरे जीवन का सच सामने रख दिया है। हम सचमुच एक धर्मशाला में बैठकर उसे अपनी जागीर समझ रहे हैं, लेकिन महाराज जी हम तो गृहस्थ हैं। इस धर्मशाला में रहते हुए इस मोह और मेरा के भयंकर जाल से कैसे छूटा जाए? मोह से बचने का मार्ग क्या है? मार्ग केवल एक है बेटा,
अपने मन को संसार से हटाकर उस परम सत्य, उस निरंकार से जोड़ देना। गीता कहती है, मन मना भव मद भक्तो, मुझ में मन लगा। जब तक मन संसार से जुड़ा है वह रोएगा, जब परमात्मा से जुड़ेगा तो शांत हो जाएगा। चलो तुम्हें रामायण के उस पावन प्रसंग में ले चलता हूँ जहाँ यह ज्ञान मिलता है कि गृहस्थ में रहकर एक साधारण जीव का परमात्मा से जुड़ाव कैसा होता है। इस प्रसंग को ध्यान से सुनना, एक एक शब्द को अपने भीतर उतारना, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर इस प्रसंग में आपको मिल जाएगा। अगर आप इसे ध्यान से सुनोगे तो इस प्रसंग के अंत में मैं आपको बताऊंगा आपके दुखों का निवारण कैसे होगा। तो बात उस समय की है जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ। श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर निषाद राज गुहू भगवान राम को जमीन पर सोते देख फूट फूट कर रो रहे थे। निषाद राज का मोह जाग उठा था कि मेरे प्रभु को कितना कष्ट है। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें मोह से बाहर निकालने के लिए वेदों उपनिषदों का सार एक ही चौपाई में कह दिया। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलक, अनादि अनूपा। लक्ष्मण जी ने कहा कि निषाद जी मोह मत कीजिए, जिनके लिए आप रो रहे हैं वह राम जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वह साक्षात परब्रह्म है, अनादि अनूपा, जिसका ना कोई आदि है ना अंत। उन परमेश्वर के चरणों में मन वचन और कर्म से प्रेम करना ही जीवन का असली परमार्थ है। अब बेटा कमाल की बात देखो, यह सारा सत्संग, यह सारा ज्ञान वहीं पास में खड़ा एक और साधारण सा भक्त बड़ी एकाग्रता से सुन रहा था। वो था केवट। भगवान ने नवधा भक्ति का पहला अंग है, भागवत में नवधा भक्ति का पहला अंग है श्रवणम, सुनना। केवट ने जब सुना कि यह दो साक्षात ब्रह्म है और इनके चरणों से प्रेम करना ही असली कमाई है, तो उनके मन में ठान लिया कि यह अवसर अब जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा। सुबह हुई और केवट ने निषाद राज से जाकर निवेदन किया कि आज पूरे नगर में मुनादी करवा दीजिए कि राम जी को पार उतारने के लिए कोई और नाविक अपनी नाव नहीं ले जाएगा, केवल मैं ही ले जाऊंगा। केवट ने तो बड़ा सुंदर अवसर ढूंढ लिया। फिर जब भगवान गंगा पार के लिए आए तो केवट ने क्या किया महाराज जी। केवट बहुत चतुर भक्त था बेटा। सुबह जब प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और निषाद राज गंगा तट पर पहुंचे तो केवट अपनी नाव को किनारे लाने की बजाय उसे बीच नदी में खड़ी करके खड़ा हो गया। बिल्कुल आउट ऑफ रीच उसने सोचा कि अगर किनारे नाव लगा दी तो राम जी सीधा चढ़ जाएंगे, फिर मैं उनके चरण कैसे धो पाऊंगा, मेरा जीवन भर की मुराद कैसे पूरी होगी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य मैनेजमेंट छिपा है। अगर स्वामी और सेवक कहीं जा रहे हो तो गाड़ी या नाव की व्यवस्था किसे करनी चाहिए? जाहिर है सेवक को, यानी लक्ष्मण जी को नाव मंगानी चाहिए थी, लेकिन राम जी घट घट वासी है, वे जानते थे कि केवट आज नाव किनारे लाने से मना कर देगा। और अगर लक्ष्मण जी ने नाव मांगी और केवट ने मना किया तो लक्ष्मण जी का स्वभाव इतना उग्र था कि वे तुरंत बाण निकाल लेते। भगवान अपने भक्त केवट को बचाना चाहते थे। साथ संगत, इसलिए जो परमात्मा पूरे ब्रह्मांड का पालनहार है, जिसके इशारे से सूरज और चांद चलते हैं, आज वह स्वयं हाथ जो बढ़ाकर एक गरीब नाविक से नाव मांग रहा है। मांगी नाव केवट आना, कह ही तुम्हारा मरम में जाना। भगवान ने अत्यंत प्रेम से कहा, केवट जी नाव ले आओ। और बेटा केवट का जवाब सुनकर तो देवता भी हैरान रह गए। केवट सीना तान कर बोला, नहीं लाऊंगा प्रभु, मैं आपका मर्म जानता हूं। हे निरंकार, दुनिया के मालिक को एक साधारण नाविक मना कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण था महाराज जी? क्या उसे लक्ष्मण जी के क्रोध का भय नहीं था? उसे भगवान को नाव पर चढ़ाने से इनकार क्यों किया? केवट की वह ना किसी अहंकार की ना नहीं थी, बल्कि विशुद्ध प्रेम की पुकार थी। शास्त्र कहते हैं, भाव ग्रह जनार्दना, यानी भगवान केवल भक्त के भाव को ही ग्रहण करते हैं, बाहरी दिखावे को नहीं। केवट ने हाथ जोड़कर बहुत ही भोला
बहुत ही बोला, लेकिन बिल्कुल पक्का तर्क दिया। उसने कहा, प्रभु मैंने सुना है आपके चरणों की धूल में कोई बहुत बड़ा जादू है। छुवत शिला भई नारी, सुहाई पान तेन न कट कठिनाई। प्रभु जब पत्थर की कठोर शिल्या अहिल्या आपके चरणों की धूल छूकर एक इस सुंदर स्त्री बन सकती है, तो मेरी नाव तो लकड़ी की है। संस्कृत में कहते भी है, कष्टाम पाषाणात मृदुतरम, यानी लकड़ी पत्थर से कोमल होती है। ऊपर से दिनारा गंगा जी का पानी पीकर यह और भी मुलायम हो गई है। बेटा केवट रोते हुए अपनी गृहस्थी की चिंता भगवान के सामने खोलकर रख देते हैं। वह कहता है कि प्रभु, घर में पहली एक स्त्री है जिसका पेट मैं मुश्किल से पालता हूँ। मेरे 10 छोटे छोटे बच्चे इसी नाव के भरोसे है। यह नाव ही मेरी रोजी रोटी है। अगर आपकी चरण धूली से मेरी यह नाव स्त्री ब्राह्मणी बन गई तो मैं मल्लाह का मल्लाह ही रह जाऊंगा। मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। और फिर उसने पूरे अधिकार से वह शर्त रख दी, तुलसी के ईश राम रावणो, 100 सांचे बिन पग धोए, नाथ नाव न चढ़ाई हो। प्रभु जब तक मैं अपने हाथों से आपके पांव धोकर उस जड़ी बूटी रूपी धूल को नहीं निकाल लूंगा, आपको नाव पर बिल्कुल नहीं चढ़ने दूंगा। कितनी अद्भुत मासूमियत है इस भक्ति में महाराज जी। भगवान के सामने अपने संसार की चिंता कितनी बेबाकी से रख दी। लेकिन लक्ष्मण जी तो शेषनाग के अवतार थे, उनका क्रोध कैसे शांत हुआ? बेटा शांत कहां हुआ बेटा? लक्ष्मण जी का क्रोध तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने झल्लाकर कहा, अरे मूर्ख, हम किसी दूसरी नाव वाले को बुला लेंगे। इस पर केवट सीना तान कर बोला, आप किसी को भी बुला लीजिए, मेरी आज्ञा के बिना यहाँ दूसरा मल्लाह नाव नहीं खोलेगा। यह सुनते ही लक्ष्मण जी ने तुरंत अपना बाण निकाल लिया। अब सोचो, साक्षात मौत सामने खड़ी है। कोई साधारण इंसान होता तो थर थर कांपने लगता, लेकिन एक सच्चे संत, एक ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था क्या होती है? सत्संग जी उपनिषद कहते हैं, अभियम वह ब्रह्म, यानी ब्रह्म को जानने वाला या परमात्मा से प्रेम करने वाला पूर्णतः निर्भय हो जाता है। केवट ने अपना सीना आगे कर लिया और निडर होकर बोला, मारिए तुरंत, क्योंकि मैंने शास्त्रों में सुना है, अंते महित ही सागति ही, यानी प्राण निकलते समय जो मन में होता है, जीव को वही गति मिलती है। आप बाण मारोगे, मैं बगल में ही बह रही पतित पावनी गंगा जी में कूद जाऊंगा। जरा सोचिए, एक तरफ साक्षात मेरे राम खड़े होंगे, दूसरी तरफ गंगा मैया होगी और मेरे प्राण निकल रहे होंगे। ऐसी दिव्य मृत्यु तो आज तक पूरे ब्रह्मांड में किसी देवता को भी नहीं मिली होगी। बेटा केवट का यह अटपटा, निडर और विशुद्ध प्रेम देखकर करुणा के सागर से राम जोर से हंस पड़े। राम जी समझ गए कि यह मेरा सच्चा भक्त और नियम है। भक्त वश्य भगवान, यानी भगवान सदैव भक्त के वश में होते हैं। राम जी ने मुस्कुराकर कहा, केवट तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव बच जाए। जाओ जल्दी से जल लाओ और मेरे पांव पखारो। हे प्रभु, आखिरकार भगवान मान गए। फिर तो केवट की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। फिर तो केवट की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा होगा महाराज जी। खुशी? बेटा वह तो खुशी के मारे नाच उठा। वह दौड़ा दौड़ा गया और अपने पूरे परिवार को बुला लाया। वो अपने साथ एक छोटा सा कठोता लाया। अब यहाँ उस एक और भोलेपन देखो, उसने कठोती यानी स्त्रीलिंग की जगह कठोता यानी पुल्लिंग चुना। उसने मन ही मन सोचा कि अगर पाँव में जादू से यह लकड़ी का बर्तन इंसान बना भी तो कम से कम लड़का या पुत्र बनेगा, जो रोज नाव चलाने में मेरा हाथ बटाएगा। खैर केवट ने बड़े प्रेम से भगवान का एक पांव कठोते में रखा। पाद प्रक्षालन शुरू किया। उसने पांव धोया और उस अमृत यानी चरणामृत को पी गया। फिर दूसरा पांव धोया। उसने बच्चे को बुलाया और उनका मुंह खोलकर उन्हें चरणामृत पिलाया। इतना ही नहीं,
उसने पूरे गांव वालों को बुलाया। 2 घंटे तक वह सबको भगवान का चरणामृत बांटता रहा, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई बेटा। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, प्रभु आज तक मैंने अपने पितरों को एक लोटा जल भी नहीं दिया। आज जो स्वाद मेरी जिह्वा को मिला है वही मैं उन्हें देना चाहता हूँ। पितृ देखो भाव। और उसने उसी चरणामृत से अपने पितरों का तर्पण कर दिया। उनकी जन्म जन्मांतर तक की प्यास बुझा दी। उसने अपने परिवार को पार किया, गांव वालों को पार किया, पितरों को पार किया और फिर भगवान को अपनी नाव में बैठाकर गंगा के पार ले गए। अब यहां से जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। गंगा पार उतारने के बाद केवट ने गंगा के पार उतारने के बाद केवट नाव से उतरा, सीधे भगवान के श्री चरणों में गिर पड़ा। राम जी बड़े संकोच में खड़े, वह केवट को उठा नहीं रहे थे, क्योंकि भगवान का एक नियम है, न रिक्तो गच्छते, यानी भगवान के द्वारा और भगवान के द्वार से या भगवान के पास से कोई खाली हाथ नहीं जाता। और आज वनवास के समय राम जी बिल्कुल ठन ठन गोपाल थे। उनके पास केवट को उतराई देने के लिए कुछ भी नहीं था। भगवान के इस संकोच को माता सीता तुरंत समझ गई। उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी उंगली से सोने की मुद्रिका निकाली और राम जी को देते हुए कहा कि केवट को उतराई में यह दे दीजिए। जब राम जी ने केवट से वह अंगूठी स्वीकार करने को कहा तो केवट व्याकुल हो उठा। उसने भगवान के चरणों को अपनी भुजाओं में कसकर पकड़ लिया और फूट फूट कर रोते हुए कहा कि प्रभु आज मेरी माँ को मेरे लिए अपना आभूषण उतारना पड़ गया। क्या मैं इतना बड़ा अभागा हूं? मैंने तो कसम खाई थी कि मैं आपसे कुछ भी नहीं लूंगा। राम जी ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और पूछा, केवट मैंने तुम्हें दिया ही क्या है, इसे रख लो। अब केवट का जवाब सुनो बेटा, यह तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है। जहां तुमने पूछा था कि आज दुनिया में इंसान दुखी क्यों है, केवट कहता है, प्रभु मुझे क्या नहीं मिला। आज आपने मेरे सारे दोस्त, सारे दुख और मेरी सारी दरिद्रता आप हमेशा के लिए मिटा दी। दरिद्र, लेकिन महाराज जी केवट तो अभी भी एक मल्लाह ही था। उसके पास तो कोई महल या धन दौलत नहीं आई थी, फिर दरिद्रता कैसे मिट गई? यही तो यह संसार नहीं समझ पाता बेटा। हम सोचते हैं कि बैंक बैलेंस ना होना, बड़ी गाड़ी ना होना या तिजोरी खाली होना दरिद्रता है। नहीं, दरिद्रता का संबंध अभाव से नहीं, इंसान के स्वभाव से है। शास्त्र कहते हैं संतोषम परम सुखम है, अर्थात संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। और तृष्णा ना जीवाण यमेम जीवाण। इंसान बूढ़ा हो जाता है पर उसकी इच्छाएं और तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। दरिद्र वो है जिसके पास सब कुछ होने के बाद भी वह और मांग रहा है, जो करोड़पति होकर भी रात को चैन की नींद नहीं सो पा रहा है, और जो पाने की अंधी दौड़ में अपने रिश्तों को, अपनी शांति को कुचल रहा है, वह इस धरती पर सबसे बड़ा दरिद्र है। हर पल मांगने की जो यह आदत है ना बेटा, यही असली दरिद्रता है। केवट ने भगवान से कहा, प्रभु आपके दर्शन के बाद अब कुछ और देखने की चाह नहीं रही। जिस मन में आप बस गए वही दुनिया की कोई भूख शेष नहीं बचती। प्राप्तव्यम प्राप्तम, अर्थात जो पाना था वह मैंने पा लिया। आपने मेरी हमेशा मांगने वाली इस दरिद्रता को समाप्त कर दिया। अब मुझे इस दुनिया में कुछ और नहीं चाहिए। जहां तक हम इस तौलिए रूपी संसार से मोह रखेंगे, मेरा मेरा करते रहेंगे, तब तक हम दरिद्र ही रहेंगे और रोते रहेंगे। हम रोज उस परमात्मा के सामने खड़े होकर बस यही दे दो, वह दे दो की लिस्ट पढ़ते रहते हैं। हमने कभी उस निरंकार को तो मांगा ही नहीं। सुख और मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है, केवट जैसा विशुद्ध प्रेम और पूर्ण समर्पण। तव दियम वस्तु गोविंदा तभ्यमेव समर्पणे, अर्थात हे ईश्वर, जो कुछ मेरा है वह सब आपका ही है। जिस दिन हम इस निरंकार दातार पर पूर्ण विश्वास रखकर आपकी जीवन नैया, अपने जीवन की नैया इसके हवाले कर देंगे, उस दिन हमारी सारी दरिद्र मिट जाएगी। जब यह मालिक हमारा मल्लाह बनेगा तो जीवन रूपी इस धर्मशाला में
रहते हुए भी हम हंसते हंसते उस परम धाम तक पहुंच जाएंगे। बस अपना किरदार पूरी ईमानदारी से निभाओ, पर याद रखो कि डोरी उस परमात्मा के हाथ में है। महाराज जी, आज आपने सचमुच दासी के मन के सारे जाले साफ कर दिए। हम महलों में रहकर भी दरिद्र ही थे। यह सत्संग मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन गया। अब मैं इसमें और मेरे के भ्रम से बाहर निकलकर उस निरंकार के चरणों में ही अपना सब कुछ सौंपने का प्रयास करूंगी। आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम महाराज जी। सिर पर हाथ रखकर असीम वात्सल्य और शांति के साथ निरंकार प्रभु तुम्हारा कल्याण करे बेटा, खुश रहो, हर हाल में आनंद में रहो। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।